सो गुड मॉर्निंग गाइस। पहुंच चुके हैं अभी अपने टेरेस पे एंड शूज़ पहन लिए जाए ज़रा, आज मौसम ठीक है। तो 5 बज चुके हैं, अभी हम अपने टेरेस पे आ चुके हैं एंड हाँ, कल बारिश हुई है तो मैट वैट हिल गए हैं थोड़े से अपनी जगहों से, तो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रेचिंग वार्म अप वगैरह एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम वार्म अप स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद स्ट्रेचिंग, देन हमारी मेन एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। एंड वार्म अप को हमेशा ही एक्सरसाइज से पहले करें, क्योंकि वार्म अप करने से ना हमारी बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी होती है वो थोड़ी सी और इंक्रीज़ हो जाती है और बॉडी में एक रिजिडनेस ना ख़त्म हो जाती है। तो वार्म अप हमेशा करें। स्ट्रेचिंग ख़त्म हो चुकी है, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे कोर और या आप कह सकते हैं एब्स, उनकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 15 मिनट्स। लेट्स स्टार्ट। तो हमारी तो अब हमारी स्ट्रेचिंग हो चुकी है, वार्म अप हो चुका है, अब सिर्फ लास्ट बचा है हमारा पुशअप्स, जो कि 3 या 4 पुशअप्स होंगे अलग अलग वेरिएशंस की। और आज एक न्यू पुशअप भी ट्राई करूँगा, पाइक पुशअप कहते हैं। तो
आज की एक्सरसाइज वार्म अप स्ट्रेचिंग सब खत्म हो चुकी है। अब चलते हैं नीचे, अपना मील प्रिपेयर करेंगे एंड बाकी का छोटा मोटा काम है वो भी करेंगे घर का। एंड अभी मिलते हैं, ब्लॉग बनेगा। तो स्टे फिट, स्टे हंगर एंड एक्सरसाइज करते रहिए। गुड मॉर्निंग गाइज। तो इट्स 7:35, निकल चुके हैं अपने घर से जिम के लिए। आज है हमारा चेस्ट डे, इट्स ट्यूसडे। बारिश स्टार्ट हो गई है, छाते की नीड बहुत ज़रूरी है क्योंकि लास्ट वीक ही शायद एक दिन ऐसा हुआ था जिस दिन मैं कि हाँ कुछ नहीं होता टाइप के जो मूड नहीं होते, तो उस वाले मूड से मैं निकला घर से कि अरे कहाँ होगी बारिश, जब तक बारिश होगी तब तक स्टैंड में पहुँच जाएंगे। और इतना बेकार थी जहाँ लास्ट टाइम मैं फंसा था लास्ट वीक, तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी। बट थैंक्स, वो इतना बेकार घंटे गए कि मैं जाके जैसे ही घर से निकला थोड़ा सा आगे पहुंचा, बारिश स्टार्ट हुई और जिसकी वजह से मेरी बस मिस हुई। दूसरी बस पकड़ी, उससे फिर चेंज करके दूसरी बस पकड़ी, वो पकड़ी, थोड़ा आगे जाके वो बस भी ख़राब हो गई क्योंकि बारिश हो गई थी तेज़, जिसकी वजह से फिर मेरे को और लेट हुआ। फिर मैं उस दिन 9:10 पे पहुंचा था। आई थिंक ये लास्ट वीक की कोई बात थी। तो मैं इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए छाता लेके आया हूँ। ऑल तो छाता होना भी चाहिए, अगर धूप है तब भी ज़रूरी है, बारिश है तो मस्ट है। तो ठीक है, पहुंचते हैं ऑफिस। पता है सुबह सुबह सब कुछ इतना रश में होता है ना, मतलब सिर्फ एक सुबह उठना ही नॉर्मल होता है, बट जब उठने के बाद एक्सरसाइज वगैरह कर ली, स्ट्रेचिंग, उसके बाद का जो दिन स्टार्ट होता है ना वो इतना स्ट्रेसफुल तो नहीं कहूँगा, जो उसके बाद का जो दिन होता है ना वो इतना क्विक मैनर में होता है ना कि ये ऑल तो पहले प्रॉब्लम होती थी, बट अब क्योंकि रूटीन में आ गई है चीज़ें, तो पता है इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। बट आपको पता है कि पहले मेरे को कुछ टाइम तक जब मैंने स्टार्ट किया था ये जिम वगैरह, स्टार्टिंग मतलब अर्ली मॉर्निंग करना और फिर अपना मील प्रिपेयर करना, हर एक स्टेजेस में मेरे को ये ना हेडेक टाइप का लगता था कि यार ये मैं ही क्यों कर रहा हूँ, या इतनी जल्दी क्यों कोई और करके दे दे, या अच्छा इतनी जल्दी क्यों जिम जाना है, थोड़ा लेट चले जाएंगे, या जिम जाके भी कि यार आज ये वाली सारी एक्सरसाइज क्यों करनी है, थोड़ी कम कर लेते हैं। पर मैं आपको एक बात बताऊँ, अब ना ये जब हो जाता है ना, पास हो जाती है चीज़ें, मतलब जैसे अभी घर से निकल गए, जिम पहुंच गए और जिम पहुंचने के बाद पूरी प्रॉपर एक्सरसाइज कर ली, जो सोचा था, कुछ एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो भी। तो जब ये सब हो जाता है उसके बाद जाके अपनी ब्रांच में या अपनी सीट पे जब बैठते हैं ना, तो जिस तरीके का जो सेटिस्फेक्शन और जो डोपामिन लेवल हाई होता है ना सकता, तो ये एक काइंड ऑफ मेरे लिए ना मोटिवेशन टाइप का ही हो चुका है कि ये चीज़ करते रहना। कि हाँ होती है थोड़ी सी प्रॉब्लम, सुबह बहुत चीज़ें एकदम याद रखनी पड़ती है, रश में काम करना पड़ता है, पर जब ये चीज़ पूरी हो जाती है ना हर दिन, तो वो जो डोपामिन लेवल होता है ना वो बहुत सही होता है। और क्योंकि अब बॉडी पे भी ठीक रिज़ल्ट दिखने लगा है। एंड पता है मुझे ऐसा लगता है कि आप ना किसी भी फील्ड में चले जाइए, मतलब अगर आप किसी भी फील्ड का मतलब है कुछ भी नहीं है जो यूनिक आप कर सकेंगे, क्योंकि आप कुछ भी करने लगेंगे ना 100 लोग 200 लोग कर ही रहे होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ना करें। मेरे को ऐसा लगता है कि आपने जो करने का सोचा है ना वो करें, क्योंकि अगर आपको जो चीज़ आपने करने की सोची है अगर आपको उसमें सफलता नहीं मिली ना, तो पक्का आप उससे ऐसा कुछ ज़रूर सीखोगे, कुछ ना कुछ, या उसके बदौलत आपके अंदर कुछ ऐसा चेंज आएगा जो आपको नेक्स्ट किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं से शुरू करना होगा, और बट रुकना नहीं है कि इसमें तो कंपटीशन बहुत है, या इसमें तो इन लोगों ने इतना कर लिया मैंने नहीं किया। बिल्कुल नहीं करना, करते रहना है। लाइन चेंज करनी है, आपकी ज़िंदगी है, आपकी लाइन है, बिल्कुल चेंज कर दो। वापस आनी है उसी लाइन पे, सेम वही चीज़ दोबारा रिपीट करनी है, दोबारा कर लो। तो करते रहो, बस खाली बैठोगे तो दिन बेकार निकलेगा, आप गिल्ट में जाएंगे और दूसरों को देखोगे तो और ज़्यादा गिल्ट में जाओगे। इसलिए कुछ ना कुछ करते रहिए, अपनी लाइफ को एक पर्पस दीजिए।
पता है इससे पहले मैं बना चुका हूँ ये वाली, बट मैं वापस से उसे डिलीट करूँगा एंड अब दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आपको अभी तक आइडिया नहीं आ रहा है कि आपको क्या अलग करना चाहिए अपनी जॉब के साथ, तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं। एक, किसी को पढ़ाना, दूसरा किसी को समझाना। और समझाना अगर आप फेस टू फेस नहीं कर सकते तो आप वीडियो के थ्रू आप रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं। मैं आपको फर्स्ट थिंग बता रहा हूँ, और ये सभी पे एप्लीकेबल होती है और सभी मानते हैं इस चीज़ को, कि आप जब पढ़ाते हैं या आप समझाते हैं ना, तो आप कभी भी किसी और को नहीं पढ़ा रहे होते, किसी और को नहीं समझा रहे होते। पढ़ाते समय आप हमेशा अपनी पढ़ाई हुई चीज़ को रिवाइज़ या और स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। और समझाने के टाइम जब आप किसी और को समझा रहे होते हैं तो एक्चुअली में आप अपने आप को दोबारा से समझा रहे होते हैं वही चीज़, कि कैसे मोटिवेट रहना है, कैसे डिसिप्लिन रहना है, कैसे करते रहना है काम। तो आप कुछ भी करें, कुछ भी ये सोच के मत कीजिए कि आप किसी और के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अनटिल अनलेस वो आपको डायरेक्टली प्रभाव कर रहा है, अनटिल अनलेस वो आपको डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहा है। तो कुछ भी करिए पर करते रहिए। तो ऑफिस प्रीमाइसेस की तरफ पहुंच चुके हैं। इट्स 8:15 एंड थैंक्स टू अम्ब्रेला। इसकी वजह से काफ़ी बारिश में भीगने से बच चुका हूं और टाइम से ऑफिस पहुंच रहा हूं। एंड इस बारिश में, जिस तरीके की बारिश हो रही है, अगर देख पा रहे हैं इसमें दिख रहा है कि नहीं, तो अगर इस बारिश में जो जिम आ गया, भाई साहब ह्यूज रिस्पेक्ट है। मतलब मेरे को अपने आप को देख के तो खुशी होती है, बट अगर घर से मैं निकल चुका हूँ तो फिर ऑफिस तो पहुँचना है ही किसी भी हाल में। छाता भी है तो पहुँच सकते हैं, बट जो भी इस समय पे जिम पहुँच चुका है तो भाई साहब ह्यूज रिस्पेक्ट। अब चलते हैं अपनी जिम की तरफ। आज है चेस्ट डे एंड स्टार्ट करेंगे। लुक एट सब मज़ा ही आ गया भाई साहब बारिश देख। आए तो हैं जिम में लोग एंड अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो जिम ख़त्म हो चुकी है एंड अब ब्रांच में जाते हैं, अपना ऑफिस का काम स्टार्ट करते हैं। तो जिम के बाद मैंने पिया पानी 1 से 2 गिलास। उसके बाद थोड़ा टाइम मिला था तो थोड़ी बहुत एडिटिंग कर ली थी, कौन सी वीडियोस मैंने पिक करने हैं, किस तरीके के शॉर्ट्स बनाना, वो सब कर रहा था। इसके बाद फाइबर इनटेक लेना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत अजीब तरीके से मैं फ़ाइबर ले रहा था, बट ये थोड़ा सा जल्दी में किया था क्योंकि इसके बाद कुछ पेंडिंग काम था वो करना था। तो बस यही सब रहा। फिर अब निकल रहे हैं घर की ओर और ये थोड़े मोटे शॉर्ट्स हैं जो घर की तरफ जाते हुए मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये बेसिकली इंडिया गेट का सब टनल है जहाँ से हम डेली बेसिस पे जाते हैं। ये हम अपने एरिया लोधी कॉलोनी की तरफ पहुँच चुके हैं एंड ये हूँ मैं, थका हारा, एंड बाय।